हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ द ओवरव्यू ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन्स के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है एज सच ओवरव्यू ऑफ द वैक्सीन्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें आएंगी, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने होंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर ओवरव्यू ऑफ द वैक्सीन, तो आपको एक सिंपली आपको बताना होगा कि वैक्सीन क्या होती है। ओके, डेफिनेशन ऑफ द वैक्सीन। ओके, वैक्सीन को सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया था उसके बारे में बताना होगा, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ द वैक्सीन्स के बारे में भी डिस्कस करना होगा। तो आज के टॉपिक में भी मैं यही डिस्कस करूँगी आपसे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज़ द वैक्सीन। ओके, so vaccine is a preparation that is administered to stimulate the body's immune response against any infectious organism or against the any disease. Okay, अगर मैं इसको और भी सिंपल फॉर्म में बताऊं कि वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन इज़ एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ओके, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जिससे क्या हो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, जिससे क्या है ओवरऑल क्या इसका रिजल्ट होना चाहिए कि आपकी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इन्हेंस्ड हो जाए। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसको वैक्सीन कहते हैं, और ये इम्यून रिस्पॉन्स किसी स्पेसिफिक डिजीज़ या स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट बढ़ाया जाता है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, तो अब मैं जो बोलने जा रही हूँ, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे मेरे स्टूडेंट्स, उनको तो ये लाइन भी याद होगी। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ वो ये है कि इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इंस्टाग्राम के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से प्लीज़ आप हमें फॉलो कीजिएगा। 3 लिंक्स हैं, तीनों पे फॉलो कीजिए। ओके, और लास्ट वीडियो के भी जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में, दोनों में ही आपको प्रोवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। The today's topic is the overview of vaccines. Okay, तो what are the vaccines? Vaccines क्या होती हैं? अगर इनका प्रॉपर डेफिनेशन देखें हम, तो वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। सिर्फ इस सेंटेंस के अगर हम मीनिंग समझें तो ये क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, यानी बढ़ा दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ द एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीजेस। ठीक है, इसके बाद ये क्या बता रहा है कि वैक्सीन क्या होती है? पहले तो क्या कर रही है कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ा दे रही है। ठीक है, और किसी एक डिज़ीज़ या बहुत सारी डिजीज़ के खिलाफ क्या कर रही है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है या इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि क्या कर रहा है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाकर इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है अगेंस्ट, यानी किसी भी एक या सेवरल डिजीज़ के अगेंस्ट क्या कर रहा है? वो इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एजेंट ऑफ अ डिजीज़ और इट्स प्रोडक्ट्स और अ सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट ट्रीटेड टू एक्ट एज एन एंटीजन विदाउट इंक्लूडिंग द डिजीज़। ओके, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो भी वैक्सीन होती है वो किससे बनती हैं? ठीक है, वो पॉजिटिव एजेंट्स, जो पॉजिटिव एजेंट होता है किसी भी डिजीज़ का, यानी जिस बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा डिजीज़ हो रही है, उसी बैक्टीरिया या वायरस
से क्या होती हैं वो वैक्सीन बनती हैं, ठीक है। या तो वो उनका कोई एक फ्रैगमेंट हो सकता है, उस कॉजेटिव एजेंट के किसी एक पार्ट को लेके क्या कर रहे हैं कि वैक्सीन बना दे रहे हैं, या उन्हीं के जैसा एक सिंथेटिक सब्सटीट्यूट का मतलब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, रिप्लेसमेंट होता है, विकल्प, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव एजेंट है उसी के जैसा लैब में डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, वैक्सीन बना दे रहे हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी डिजीज़ होती है उसी के पॉजिटिव एजेंट से क्या होती है, वैक्सीन को बनाया जाता है। और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो एज एन एंटीजन का मतलब भी मैं बताऊंगी आपको, ये दो टर्म यहाँ पे क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन की तरह वो वर्क करती हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता है, एंड विदाउट इंक्लूडिंग द डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ को क्या कर रही है यहाँ पे, बढ़ा नहीं रही हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी भी डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट को क्या वैक्सीन बना के बॉडी में डाल दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो डिजीज़ कॉज कर दे रहा है, नहीं, ठीक है। उनका इतना ऐसा फ्रैगमेंट हम लेते हैं, या आप ये कह सकते हो कि उस पॉजिटिव एजेंट का उतना छोटा फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म हम लेते हैं कि जो बॉडी में एज एन एंटीजन, बॉडी उसे एज एन एंटीजन ही डिटेक्ट करती है, बट वो डिजीज़ को नहीं कॉज करता। डिजीज़ को वो मतलब ये नहीं कह सकते कि वो डिजीज़ को इन्हेंस कर देता है या फिर डिजीज़ ही कॉज कर देता है बॉडी में जाके, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है कि सिर्फ एक एज एन एंटीजन बॉडी उसको लेती है और उसके खिलाफ वो क्या करती है, एंटीबॉडी सिक्रीट करती है, जिससे क्या होती है कि हमारी बॉडी में उस डिजीज़ या के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो वैक्सीन का क्या मतलब हुआ कि वैक्सीन वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बॉडी में बढ़ा देता है और इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है किसी भी एक डिजीज़ के लिए, ठीक है। और ये किससे बनता है, उसी डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट से बनता है, ठीक है, या उसी के किसी फ्रैगमेंट से बनता है, या उसी के पॉजिटिव एजेंट जैसा कुछ सब्स्टिट्यूट हम लैब में डेवलप करते हैं उससे बनता है, ठीक है। जिसको बॉडी क्या करती है, ऐसे डिटेक्ट करती है, ऐसे आइडेंटिफाई करती है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है जो बाहर से आ गई है, और उसके खिलाफ वो क्या करती है, इम्यूनिटी डेवलप कर देती है बॉडी में, ठीक है। तो ये आपकी वैक्सीन कहलाती है। यहाँ पे स्टूडेंट दो टर्म आता है, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड एंटीजन, ठीक है। तो अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन का क्या मतलब होता है, तो द मीनिंग ऑफ एंटीजन, एंटीजन क्या होते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो कि बॉडी जिसको फॉरेन पार्टिकल की तरह या फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करे और उसके अगेंस्ट क्या करे, इम्यूनिटी डेवलप कर दे बॉडी में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट करके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंटीबॉडी की क्या बात करें तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी आपने एक टर्म सुना होगा, आईजी, ठीक है। आईजी इज़ द इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मा सेल से सिक्रीट होती हैं, ठीक है। ये तब सिक्रीट होती हैं जब हमारी बॉडी को ये लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया है, यानी एंटीजन आ गया है, तो ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो तुरंत क्या करती है, जो प्लाज्मा सेल होती है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। ये एक प्रोटीन होता है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ये प्लाज्मा सेल से सिक्रीट होता है, और ये क्या होता है कि एंटीजन से बाइंड हो जाता है और इससे साथ लड़ता है, ठीक है, इवेट करता है, इसको हटाने की पूरी कोशिश करता है, इम्यूनिटी डेवलप कर देता है हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपको पता चल गया कि ये क्या होते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीन। सो द डिस्कवरी ऑफ इम्यून सिस्टम, फर्स्ट पहले इम्यून सिस्टम की जो डिस्कवरी थी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। इनका टाइम ड्यूरेशन था 1749 टू 1823, ठीक है। फिर एडवर्ड ने ही क्या किया था कि वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था कि वैक्सीन क्या होती है, ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये एडवर्ड के थ्रू ही आया था, ठीक है। और इन्होंने ही क्या की थी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर करी थी, ये खुद भी काउ पॉक्स से एक बार सफ़र किया हुआ था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर हुई। स्मॉल पॉक्स का मतलब आपको पता है क्या होती है, छोटी चेचक जो होती है उन्हें स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आफ्टर दैट लुइस पास्चर 1878 डिस्कवर द रेबीज़ एंड एंथ्रैक्स वैक्सीन, ठीक है। लुइस पास्चर ने 1878 में रेबीज़ के वैक्सीन को डेवलप किया था और एंथ्रैक्स, रेबीज़ तो आपको पता ही होगा,
ठीक है। और एंथ्रैक्स क्या था, एंथ्रैक्स क्या है, एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बैक्टीरियल, जिसका जो कि जो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, उसके थ्रू ये डिजीज़ कॉज होती है। और ये स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, बहुत सारे पार्ट को बॉडी के अफेक्ट करती है। और ये स्पेशली ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है, एनिमल, जब कोई भी ह्यूमन जो है किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल की कांटेक्ट में आता है तो ये उसको ये डिजीज़ हो जाती है, एंथ्रैक्स, ठीक है। इसकी वैक्सीन भी क्या हुई थी, लुइस पास्चर ने डेवलप करी थी। So next point is the types of the vaccines. So vaccine can be divided in the number of different types. बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं वैक्सीन्स के, बट इनका जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, ठीक है। इनका ऑलमोस्ट अल्टीमेट एक ही प्रिंसिपल होता है कि ये क्या करती हैं, वैक्सीन्स क्या करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं। यही एक मैकेनिज़्म, एक इनका होता है प्रिंसिपल, जिसके बेस पे सारी वैक्सीन्स काम करती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स क्लासीफाई किया है वैक्सीन्स को। दोस्तों द फर्स्ट इज़ द होल पैथोजन वैक्सीन, जिसको सब क्लासीफाइड किया गया है दो पार्ट में, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, ओके। सेकेंड इज़ द सब यूनिट वैक्सीन्स। सब यूनिट वैक्सीन्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन्स में, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स में, कॉन्जुगेट वैक्सीन्स, वायरस लाइक पार्टिकल्स एंड OMV वैक्सीन्स, ओके। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स, ठीक है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, RNA वैक्सीन्स एंड DNA वैक्सीन्स। इसके बाद आता है फोर्थ वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन, जिसमें है रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन्स। तो अब हम इनको स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ द होल पैथोजन वैक्सीन। होल पैथोजन आप यहाँ के नाम से ही देख रहे हैं कि जैसा ही पैथोजन यानी जो पॉजिटिव एजेंट है वो एज सच जैसा ही है वैसा ही उसको उठा के क्या किया है, वैक्सीन बना के उसको एडमिनिस्टर करा दिया है बॉडी में, ठीक है। तो जो होल पैथोजन वैक्सीन है, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन मेथड ऑफ वैक्सीनेशन इज़ टू यूज़ होल डिजीज कॉजिंग पैथोजन इन अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इस मेथड में क्या करते थे स्टूडेंट्स कि जो भी डिजीज़ कॉजिटिव एजेंट था उसको एज सच उसमें विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी अल्टरेशन क्या करते थे, उस पैथोजन को उठाते थे और उसको क्या करते थे, इंसर्ट कर देते थे एज अ वैक्सीन इन द बॉडी टू डेवलप द इम्यून रिस्पॉन्स। बट यहाँ पे क्या होता था, इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट इसलिए देखने को मिला क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते थे कि ये जो भी पैथोजन्स होते थे ये क्या एक नेचुरल स्टेट में होते थे, ठीक है। नेचुरल स्टेट में होते थे तो ये क्या करते थे कि ये डिजीज़ को दोबारा से बॉडी में जाने के बाद उस डिजीज़ को कॉज कर सकते थे। और ये क्या करते थे, इट कुड बी पोटेंशियली डेंजरस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते थे कि इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। यानी कि इस वैक्सीन को देने का ये मतलब था कि उसी डिजीज़ को दोबारा से बॉडी में डेवलप करा देना, और जो क्या होता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेंजरस भी हो सकता था उस पर्सन के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया कि और साथ ही साथ उस पर्सन के साथ साथ अगर वो डिजीज़ कम्युनिकेबल है तो ये अदर्स को भी क्या करता, उसमें अदर पर्सन भी क्या करते, सफ़र कर सकते थे। तो इसलिए क्या किया गया कि इसका एक मॉडर्न मेथड डेवलप किया गया जिसमें क्या किया गया कि पैथोजेंस को यानी जो पॉजिटिव एजेंट है उनको उनके फॉर्म को क्या किया गया, वीक किया गया, वीक यानी कमज़ोर किया गया या फिर अल्टर किया गया लैब में, उसके बाद उनको वैक्सीन के रूप में तैयार किया गया। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स दो आप कह सकते हैं दो तरह की वैक्सीन आती हैं। फर्स्ट इज़ द लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स एंड सेकेंड इज़ द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। तो फिर अगर हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स कंटेन्स अ वर्जन ऑफ लिविंग माइक्रोब दैट हैज़ बीन वीकेंड इन द लैब सो इट कांट कॉज डिजीज़, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, एटीन्यूएटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का मतलब है एटीन्यूएटेड का वीक कर देना, किसी को कमज़ोर कर देना, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होता था कि ये जो वैक्सीन है लाइव एटीन्यूएटेड, इसमें क्या होता था, हम माइक्रोब्स को ही ले रहे हैं, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग जो आपके माइक्रोब्स हैं उन्हीं को हम ले रहे हैं, बट उनको वीक करके ले रहे हैं, उनको लैब में ले जाके उनको क्या कर दे रहे हैं, कमज़ोर कर दे रहे हैं, ठीक है।
वीक कर दे रहे हैं उनको एक तरह से, उनको उनके कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके उस वायरस बैक्टीरिया को वीक करके उसके बाद फिर उसको हम वैक्सीन के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, टू डेवलप द इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या थे कि वैक्सीन अगेंस्ट द मीजल्स, मम्स एंड चिकन पॉक्स, ये जो 3 डिजीजेज हैं इनके लिए जो वैक्सीन बनी थी वो इसी मेथड के थ्रू बनी थी, लाइव एटेन्यूएटेड मेथड के थ्रू बनी थी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या था कि ये यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे तो जैसे कि उसको सिर्फ वीक किया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया कि क्या किया गया, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंटेन द होल बैक्टीरिया और वायरसेस विच हैव बीन किल्ड और हैव बीन अल्टर्ड सो दैट दे कैन नॉट रेप्लिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि जो भी आपकी वैक्सीन्स थी, आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स थी, उनको साइंटिस्ट ने क्या किया था कि उनके अंदर जो माइक्रोब्स या वायरसेस या बैक्टीरिया लिए गए थे उनको या तो किल कर दिया गया था, ठीक है, या तो केमिकल या हीट या रेडिएशन के थ्रू क्या किया गया था, उनको वीक कर दिया गया था या उनको अल्टर कर दिया गया था उनकी एक्टिविटी को। तो ये क्या कर रहे थे कि ये जो माइक्रोब्स थे या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वैक्सीन के अंदर थे वो क्या करते थे कि रेप्लिकेट होने के उनके कोई चांस नहीं होते थे बॉडी में, ठीक है। तो ये सेवरल क्या करते थे कि आगे प्रोसेस में डिजीज़ नहीं कॉज कर सकते थे। रेप्लिकेट का मतलब आपको पता है एक के जैसा दूसरा बन जाना, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपनी ग्रोथ करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो लेकिन जब यहाँ पे माइक्रोब्स को ही किल कर दिया जा रहा है, किल माइक्रोब्स की वैक्सीन बनाई जा रही है और फिर उनको या तो उनके फॉर्म को अल्टर कर दिया जा रहा है, उसके बाद उसको वैक्सीन के रूप में दिया जा रहा है, तो उनके रेप्लिकेट होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होती हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल कर दिया जाता है या तो उनको किसी भी तरह से उनके फॉर्म को अल्टर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स आपके क्या थे, जो वो वैक्सीन्स थी जो इन्फ्लुएंजा, पोलियो और हेपेटाइटिस ए एंड रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन बनी थी वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का फॉर्म था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट का मतलब यानी किसी यूनिट से एक फ्रैगमेंट ले लेना, एक पार्ट ले लेना। ये तो वैसे तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह ही थी, ठीक है। इसमें जो भी आपके पैथोजेनिक पार्ट्स लिए जा रहे थे, जो भी मतलब पैथोजेंस लिए जा रहे थे वो इनएक्टिवेटेड थे यानी किल्ड थे या उनके किसी फॉर्म को अल्टर किया गया था। बट यहाँ पे जैसे कि डिफरेंस क्या है इन दोनों वैक्सीन्स में, ये डिफरेंस था कि ये तो एक तरह से सच पूरा पैथोजन नहीं उठा लिया हमने, ठीक है, भले उसको किल किया हुआ है या इनएक्टिवेट किया गया, पूरा पैथोजन उठा लिया, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक पार्ट को उठा रहे हैं, उस पार्ट को जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप कर सके, ठीक है। किसी भी पैथोजन यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस का वो पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बॉडी में डेवलप कर सके। एक पार्ट, एक फ्रैगमेंट को हम यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो ये सब यूनिट वैक्सीन के क्या है, इट इज़ लाइक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बट डिफर ओनली इन दे कंटेनिंग ओनली द एंटीजेनिक पार्ट्स ऑफ द पैथोजन, ठीक है। यहाँ पे ये तो वैसे तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह ही होती हैं बट डिफर इसमें इतने में होती हैं कि यहाँ पे हम जो पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा होल पैथोजन नहीं ले रहे हैं वैक्सीन के लिए, यहाँ पे हम सिर्फ एक वो पार्ट ले रहे हैं जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सब पार्ट ऑफ द सब यूनिट वैक्सीन। अगर सब यूनिट वैक्सीन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, ओके। ये वैक्सीन कैसे बनती हैं स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन आर मेड यूजिंग द बैक्टीरियल और yeast cells to manufacture the vaccine, okay, and a small piece of DNA is taken from the virus or bacterium against which we want to protect and inserted into the manufacturing cells, ठीक है। इसमें क्या है बताया गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो वैक्सीन होती हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी भी बैक्टीरियल सेल या फिर यीस्ट सेल के को मिलाकर मतलब होती है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या किया जाता है कि जिस भी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है, अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनानी है, तो उस बैक्टीरिया या वायरस का जो डीएनए होता है, ठीक है, उसका स्मॉल पीस के डीएनए को ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं हम किसी भी एक जो भी सेल में हमें डेवलप कराना होता है उसमें हम उसको उस डीएनए को उस सेल में हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके वहाँ पे क्या होता है कि उस सेल में इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, जो आपका
प्रोडक्शन होता है वहाँ पे एक सरफेस प्रोटीन का, ठीक है, इंसर्ट करने के बाद वही जो क्या होती है, वही जो प्रोटीन उसको हम क्या करते हैं एज अ वैक्सीन क्या कर रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, HPV वैक्सीन का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको कि हेपेटाइटिस बी एक तरह की आप जान रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनी किस तरह से थी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, मतलब क्या हुआ था इस केस में क्या हुआ था कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए जो हेपेटाइटिस बी का वायरस था, ठीक है, उसके डीएनए के एक स्मॉल पार्ट को क्या किया था, जैसे हेपेटाइटिस बी जो वायरस है उसके डीएनए को लिया था, डीएनए के एक स्मॉल पार्ट को लिया था, ठीक है, और उसको क्या किया था, उस पार्ट को, डीएनए के उस पार्ट को एक यीस्ट सेल में, ठीक है, यीस्ट सेल थी उसमें इंसर्ट करा दिया था, ठीक है। तो जब वो यीस्ट सेल में हमने हेपेटाइटिस बी के डीएनए को इंसर्ट करा दिया, तो वो यीस्ट सेल के अंदर क्या हुआ था कि एक प्रोटीन का फॉर्म, सरफेस प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा किया हुआ था वो फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो अब क्या किया गया कि वो जो आप कह सकते हैं वो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था सरफेस प्रोटीन का, वही आपको प्यूरिफाई करके उसको ही एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में, ठीक है। तो यानी कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो बनी थी वो इस मेथड के थ्रू बनी थी, और ये जो प्रोसेस था, ये जो मेथड के थ्रू जो भी वैक्सीन बनती हैं उनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन्स। Second type of the vaccine in the sub-unit vaccine is the toxoid vaccine। यहाँ पे मैंने इतना बड़ा पैरा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा है, इससे लिखा है कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो मैं जो बोल रही हूँ वो भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट्स कि सम बैक्टीरिया रिलीजेज टॉक्सिन्स, ठीक है, व्हेन दे अटैक द बॉडी एंड इट इज़ द टॉक्सिन rather than the bacteria itself that we want to be protected against, okay, the immune system recognizes these toxins in the same way that it recognizes other antigens on the surface of the bacteria, okay। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो क्या करते हैं कि जब वो बॉडी पे अटैक करते हैं तो वो अटैक करने के साथ साथ कुछ एक पॉइजनस प्रोटीन जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं उसको वो बॉडी के अंदर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जिस तरह से बैक्टीरिया को वो एज एन एंटीजन वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसी तरह से वो उस टॉक्सिन्स को, यानी जो पॉइजनस मटेरियल उस बैक्टीरिया ने सिक्रीट किया है उसको भी वो एज एन एंटीजन ही रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, इम्यूनिटी डेवलप कर दे रहा है, ठीक है। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, तो क्या किया गया है स्टूडेंट्स कि कुछ वैक्सीन्स जो होती हैं वो उन्हीं टॉक्सिन्स, यानी जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स सिक्रीट कर रहे हैं उस टॉक्सिन्स के इनएक्टिवेटेड फॉर्म को लेके बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जब उस टॉक्सिन्स के को इनएक्टिवेट हम कर देते हैं तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, टॉक्सोइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं उन्हीं के टॉक्सिन्स को लेके उन्हें इनएक्टिवेट करके और उनका क्या करते हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सोइड वैक्सीन्स कहते हैं। और ये इनके अंदर ये जो टॉक्सोइड वैक्सीन्स होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने की, यानी उन्हें इन्हेंस इम्यून रिस्पॉन्स यानी इम्यूनिटी को डेवलप करने की बहुत अच्छा उनके पास वो रहता है, आप कह सकते हो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो वैक्सीन्स बनी थी इस मेथड के थ्रू वो वैक्सीन्स के एग्जांपल में हैं डिप्थीरिया वैक्सीन्स एंड टेटनस वैक्सीन, जिसको टॉक्सोइड वैक्सीन्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ द कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी 2 या 3 चीज़ें मिल के जो एक वैक्सीन बना रही हैं उसे हम कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं। सो द कॉन्जुगेट वैक्सीन इज अ वैक्सीन कंटेनिंग बैक्टीरियल कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स ज्वाइंस टू अ प्रोटीन टू एनहेंस द इम्यूनिटी। इसमें क्या किया गया था कि 2 या 3 चीज़ों को मिक्स किया गया था, एक साथ ज्वाइंट किया गया था इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो जो आउटर सेल पॉलीसैकेराइड्स की जो बनी होती है, शुगर की जो बनी होती है, तो वो जो
बैक्टीरियल कैप्सूल्स जो होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं, उसको क्या किया गया था, किसी एक प्रोटीन के साथ ज्वाइन कर दिया गया था। वो प्रोटीन्स आपके यहाँ पे ये जो बताया था मैंने, ये भी हो सकती हैं, ठीक है, जो पॉइजनस प्रोटीन्स बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं, जो टॉक्सोइड जो मैंने कहा था ना, उसको उनके साथ ज्वाइन करके जो वैक्सीन बनाई गई थी उसको क्या कहते थे हम, कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में HIV वैक्सीन, ये HIV है, डोंट कन्फ्यूज, ओके, HIV इज़ डिफरेंट, ओके, HIV वैक्सीन एंड MEN-C वैक्सीन, ठीक है। ये दो तरह की वैक्सीन जो थी वो कॉन्जुगेट वैक्सीन कहलाई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है वायरस लाइक पार्टिकल्स, जो कि सब यूनिट वैक्सीन्स का लास्ट टाइप है, वायरस लाइक पार्टिकल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VLP। VLPs आर मॉलिक्यूल्स दैट क्लोजली रिजेंबल्स वायरसेस बट are non-infectious because they contain no viral genetic material। वायरस लाइक पार्टिकल्स यानी नॉट वायरस, देखने में वो क्या होगा, वायरस जैसा होगा, बट वो वायरस नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्या करें, सेम वायरस की तरह ही, उससे ही बिल्कुल वैसा ही दिखता हुआ पार्टिकल बनाना, बिल्कुल सब कुछ उसके जैसा ही हो, बट उसका जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये कोई भी इन्फेक्शन, फिर ये यानी आप ये कह सकते हो कि ये बॉडी में अगर हम ऐसी वैक्सीन इंसर्ट कर रहे हैं वायरस लाइक पार्टिकल्स, तो ये क्या कर रही है, बॉडी में जाके इम्यूनिटी तो डेवलप कर दे रही है, क्योंकि बॉडी उसको एज अ वायरस ही डिटेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन उनके अंदर क्या है कि कोई भी वायरल जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यानी कि वो डिजीज़ आपकी बॉडी में नहीं कॉज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। लास्ट मैंने जो डिस्कस किया है वो है OMV, इसी के अंदर जो वैक्सीन है ABCDE, OMV वैक्सीन, ठीक है। OMV का फुल फॉर्म है आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स वैक्सीन। ये जो होती है स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया होता है उसके आउटर मेम्ब्रेन को वहाँ से हार्वेस्ट, यानी आप एक तरह से कहते हो तो किसी भी बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन को ले लिया और उसको क्या किया, उसकी वैक्सीन बना दी, ठीक है। देखने में तो वो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ही होगा, लेकिन वो सिर्फ उसका आउटर वेसिकल्स होगी, आउटर मेम्ब्रेन की वेसिकल्स होंगी, अंदर बैक्टीरिया का कोई कुछ भी नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो वैसा बना के उसको वैक्सीन की तरह इंसर्ट कर दिया, तो बॉडी को वो क्या लगेगा कि वही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया है, तो वो क्या करेगी, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। तो आप, आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे इसके बारे में। थर्ड इज़ द न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड्स यानी DNA या RNA। तो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स यूज जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम डिजीज कॉजिंग वायरस और बैक्टीरियम टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। अभी तक आपने देखा कि हम वायरस या बैक्टीरिया के जैसी सेल बना दी हमने, या फिर वायरस और बैक्टीरिया का प्रोटीन ले लिया, या फिर ऐसा कुछ लेके हमने उसको एज एन एंटीजन यूज़ किया और बॉडी में क्या किया, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की। बट न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से इसका फ्यूचर देखा जा रहा है, ये बहुत ही एडवांस फ्यूचर है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स में, जिसमें हम जो भी बैक्टीरिया एंड वायरस के अगेंस्ट हमें इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करना है, उस बैक्टीरिया या वायरस का हम जेनेटिक मटेरियल लेते हैं और उसको एज अ उसकी वैक्सीन बना के हम इंसर्ट कराते हैं बॉडी में। तो क्या हो रहा है कि उस वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या हो रही है, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जा रही है। यानी कि यहाँ पे हम किसी भी वायरस और बैक्टीरिया की प्रोटीन वेटीन ये सब नहीं ले रहे हैं, सेल कोट वोट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीधे ही उस वायरस और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उठा ले रहे हैं, ठीक है। या वो जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो टाइप की हो सकती हैं, DNA एंड RNA, ठीक है, DNA एंड RNA। तो DNA वैक्सीन्स हो सकती हैं, RNA वैक्सीन्स भी हो सकती हैं। यानी कि किसी बैक्टीरिया या वायरस का हमने DNA ले लिया और उसकी वैक्सीन, उसमें कुछ अल्टरेशन करके वैक्सीन बना के उसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कराई, ठीक है। या तो RNA ले लिया। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे RNA की, तो जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड अगर हम बात करें तो इमरजेंसी के केस में यूनाइटेड किंगडम में RNA वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जो कि कोविड के लिए ही बनी थी, ठीक है। कोविड के लिए बनी थी, फाइजर ने बनाई थी, जो कि कोविड-19 के लिए बनी थी। फाइजर ने BioNTech एंड द मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी, और ये दोनों ही वैक्सीन क्या थी, RNA वैक्सीन थी, ठीक है। RNA वैक्सीन थी जो कि कोविड-19 के लिए बनी थी, फाइजर ने बनाई थी, ठीक है।
यूके में ये ऑथराइज्ड वैक्सीन्स हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में यूज़ हो रही हैं। बट डीएनए की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो डीएनए वैक्सीन्स अभी तक कोई भी ऐसी लाइसेंस डीएनए वैक्सीन्स नहीं है जो कि डेवलप हुई हो या मार्केट में आई हो, ऐसी कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी है। हाँ, इसके बारे में फ्यूचर में सोचा जा रहा है इसके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स। सो लास्ट वन इज़ द वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन्स। वायरल का मतलब आपको पता है वायरस से रिलेटेड है, वेक्टर्ड यानी यहाँ पे कैरियर, ठीक है, कोई एक कैरियर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो अ वायरल वेक्टर वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन दैट यूजेज अ वायरल वेक्टर टू डिलीवर जेनेटिक मटेरियल कोडिंग फॉर अ डिजायर्ड एंटीजन इनटू द रेसिपिएंट होस्ट सेल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट कि वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो भी आप के होस्ट सेल है, ठीक है, जहाँ पे हमें इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना है, उसकी सेल्स में हमें क्या करना है कि जिस भी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करना है, उसकी कोडिंग को, ठीक है, उस वायरस या बैक्टीरिया की जो जेनेटिक मटेरियल की कोडिंग होती है, उस कोडिंग को किसी वेक्टर यानी कैरियर के थ्रू उसमें इंसर्ट कराते हैं उस रेसिपिएंट के होस्ट सेल, यानी जो एक जिसके अंदर हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि उसी जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट डेवलप करनी है, तो उसका जो जेनेटिक कोड है, उस कोड को एक वेक्टर में यानी एक कैरियर में सेट करके हम उसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं होस्ट सेल के अंदर। तो उसको हम वायरल वेक्टर वैक्सीन्स कहते हैं। और ये वैक्सीन्स आपको मैंने बताया कि 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। ये आपकी रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन्स हो सकते हैं। रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि जो क्या कर रही हैं, रेप्लिकेट कर रही हैं, यानी अपने जैसे अपने ग्रोथ के लिए आगे रेप्लिकेट करके ग्रोथ कर रही हैं आगे, ठीक है। और एक होती है नॉन रेप्लिकेटिंग, जो कि रेप्लिकेट नहीं करती हैं, यानी अपने जैसा दोबारा नहीं बना रही हैं, तो वो नॉन रेप्लिकेटिंग होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस किया वो आपका ये टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन की हिस्ट्री क्या है, वैक्सीन्स कितने टाइप की होती हैं। कुछ ये जो टेक्निक्स लास्ट की जो मैंने बताई हैं स्टूडेंट्स, वो मोस्ट आप कह सकते हो कि एडवांस टेक्निक है वैक्सीन्स की, जिन पे अभी काम हुआ भी है और किसी पे काम हुआ भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स ओवरव्यू ऑफ दी वैक्सीन्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड thanks for watching the Pharma Pathshala. Bye bye.